भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित पावर प्लांट निर्माण को लेकर भूमिदाताओं के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसी कड़ी में भागलपुर के जिला अधिकारी नवल किशोर चौधरी गुरुवार को पीरपैंती प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भूमिदाताओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना। बैठक के दौरान भूमिदाताओं ने मुआवजा, पुनर्वास और अन्य सुविधाओं से जुड़ी अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्दी ही संतोषजनक समाधान निकाला जाएगा, ताकि परियोजना कार्य में अनावश्यक देरी ना हो और भूमिदाताओं के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन भूमिदाताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखते हुए पारदर्शी प्रतिक्रिया अपनाएंगे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। बैठक के बाद भूमिदाताओं में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और जल्द ही इस मामले में ठोस निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। एसएसपी साहब, हमारे सिविल एसडीओ और पूरी टीम हमारी यहाँ लगी हुई थी कि हमारे जितने भी किसानों का विभिन्न क्षेत्रों में जो मुआवजा बाकी है उनको हम कैसे प्रोसेस करें और हम अपने किसानों को मुआवजा दें, ताकि वे अपना विकास कर सके, अपने परिवार के लिए सोच सके। उसी के तहत हमने कई किसानों को यहाँ बुलाया भी था, आमंत्रित किया था, उन लोगों से बात भी हुई है और सभी लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मुख्यतः 3-4 प्रकार की समस्याएं आई है। एक तो है कि यदि आपस में पारिवारिक विवाद रहा है और उनका मैटर यदि सिविल कोर्ट में रेफर हो गया है या लारा कोर्ट में रेफर हो गया है, तो हमें किसान यदि आवेदन देते हैं कि साहब हम पारिवारिक विवाद को हमने सलटा लिया है, हमको मुआवजा दे दीजिए, तो हम लारा कोर्ट से विड्रॉ करके उनको मुआवजा दे देंगे। पर पैसा उनका मेरे पास रखा हुआ है। अब ये उनको सोचना है कि कितना जल्दी वो पैसा आपस में विवाद सलटा के अपना पैसा ले लेते। मेरे पास पैसा पर्याप्त है। दूसरा कि कुछ लोग आश्रित हैं, जैसे कि कोई जो परिवार में जिनके नाम से उस समय पंचाट बना था वो गुजर गए और उनके वारिसान हैं और उनको मुआवजा 50 लाख रुपया से अधिक का देना है। तो हमने जो विभाग है सरकार से पत्राचार भी किया है कि उनका लिमिट थोड़ा हमें यदि बढ़ा दिया जाएगा तो हम यहीं से मुआवजा दे देंगे, नहीं तो वर्तमान पद्धति में उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना आश्रित का जो है वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद मुआवजा देंगे। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट से यदि ऑर्डर लेके चले आते हैं तो उनका भी पैसा मेरे पास रखा हुआ हम दे देंगे। नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक साइड से भी कि उनके लिए कि हमने विभाग को चिट्ठी लिखा है कि विभाग यदि हमारी क्षमता बढ़ा देते हैं कि आप इतने लोगों को इतने राशि तक भुगतान कर सकते हैं तो हम लोग कर देंगे। तीसरा कि कई लोगों का था कि फसल लोगों ने लगा दिया है वहाँ, उसके संबंध में लोग आए थे। तो मैं उन सभी लोगों से एक ही बात हमने पूछा है कि नोटिफिकेशन जमीन का कब हुआ, तो 2013 से पहले। पैसा कब मिला, तो 2015 में। आप आज अभी 2014-15 में आज 11 साल उस जमीन पे मुफ्त की जो जमीन आपकी है नहीं, सरकार की जमीन पे आप फसल लगाए, आपको किसी ने रोका नहीं, उस फसल को खाए और उस फसल से अपना आप समृद्ध हुए। लेकिन अब तो जमीन तो सरकार की है। दूसरी बात कि इस जो प्लांट का जो इनॉग्रेशन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सितंबर में हो चुका है। उस समय फसल लगी थी धान की फसल, जो अक्टूबर-नवंबर में कट गई। तो आप किससे पूछ के आपने फसल लगाया? ये तो जमीन आपकी है ही नहीं, तो आपका हक क्या है? हालांकि इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित करके लोगों को इसमें बहकाने का प्रयास किए हैं। हम लोगों की नजर वैसे सभी लोगों पे है और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार से हमारी आम जनता को, गरीब जनता को भड़काने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो हम लोग सजग हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर एक गांव जो है उसमें आ रहा है, एक गांव जो है बाउंड्री में। भागलपुर से रामाशंकर सिंह की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।